शिबा इनू के होल्डर परेशान नजर आ रहे हैं, या फिर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट ही कुछ ऐसा है कि ऐसे अप एंड डाउन आते रहते हैं। बेबी डॉज आर्मी भी सर पकड़ के बैठ चुकी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। परेशानी की कोई बात नहीं है, परेशानी मैं आपकी खत्म करने वाला हूं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज सिया। फ्रेंड्स, तो शिबा इनू बेबी डॉज को तो यहां पर डिस्कस हम जरूर करेंगे, लेकिन बीटीसी को लेकर भी मैं आपके साथ कुछ चीजें इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं जो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव या फिर ये है कि मतलब प्रॉफिटेबल भी हो सकती है। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो इस मीम कॉइन की रैली के अंदर शिबा इनू और बेबी डॉज क्या कर रहे हैं, डॉज कॉइन क्या कर रहा है या बिटजर्ट क्या कर रहा है, इस तरह के और जो प्रोजेक्ट्स जिनको हम लेकर बड़े दिनों से यहां पर चल रहे हैं और हमने वहां से अच्छे प्रॉफिट्स भी बनाए हैं और स्पेक्यूलेट भी कर रहे थे कि वहां से अभी भी हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे, और यही सोचकर वो टोकन हमने अपने वॉलेट्स के अंदर रखे हुए थे। तो उनका अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि न्यू रैली के अंदर न्यू मीम कॉइन्स इमर्ज होकर हमारे सामने आ चुके हैं। तो इनका क्या होने वाला है, कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और वही सब कुछ समझने के लिए बीटीसी को देखना पड़ेगा, उसके चार्ट को देखना पड़ेगा, उसकी मूवमेंट्स को समझना पड़ेगा। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बीटीसी की जो मूवमेंट है वो किस तरह से चल रही है। अब मैं जब बेबी डॉज और शिबा इनू की बात करता हूं तो उसको किस तरह से लिंक करता हूं बीटीसी के चार्ट के साथ, ये समझने की थोड़ा चीज है दोस्तों। एक्चुअली ये मैं इस तरह से कर रहा हूं कि कम से कम शिबा इनू के बारे में आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वो अब कोई मीम कॉइन नहीं रहा। ठीक है, तो मीम कॉइन की रैली के अंदर अगर शिब इस तरह से उस तरह से जैसे पहले करता था मूव नहीं कर रहा या रिएक्ट नहीं कर रहा तो कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं। आल दो कि मैं कुछ न्यूज भी आपके साथ यहां पर शेयर करने वाला हूं, लेकिन फिलहाल हम बीटीसी को देखते हैं। तो बीटीसी का चार्ट आपको साइडवेज के अंदर नजर आ रहा है, मतलब डे का चार्ट अगर आप मतलब यहां पर देखें तो उसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर अंदर घूम रहा है, कहीं भी और जाने के लिए तैयार नहीं है। ना तो कोई बहुत बड़ा डिप आने के लिए तैयार है और ना ही कोई बहुत बड़ा स्पाइक यहां पर लग रहा है। ये देखें यहां पर, ठीक। अब ये सारी सिचुएशन जो है यही अल्टीमेटली शिप पर या बाकी और जो अल्ट कॉइन्स हैं उन पर असरअंदाज हो रही हैं। यहां पर एक चीज ज़हन में दोस्तों रखिएगा कि न्यू जो मीम कॉइन्स मार्केट के अंदर आती हैं तो वो 1000% या 4000% उनका प्राइस आपको सर्च करता हुआ नजर आता है। एक्चुअली वो जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो अगर वहां पर $400 भी लग जाए ना तो वो 400% आपको अप जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब शिबा के अंदर अगर $400 लग जाए तो आपको इसके चार्ट के अंदर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नजर नहीं आ सकती। बिल्कुल सेम तरह से अगर बिटकॉइन के अंदर $4 लाख भी लग जाए तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट उस तरह से आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी शिब या फिर बिटकॉइन या फिर इथेरियम या इस तरह के जो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मार्केट कैप ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि उन पर मतलब ये छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ परसेंटेज वाइज कोई बहुत फर्क आपको नजर नहीं आता, और इसी वजह से मतलब उनकी कोई रैली होती हुई बनती हुई आपको नजर नहीं आती। लेकिन ये जो न्यू मीम कॉइन्स हैं वहां पर थोड़े भी पैसे लगते हैं तो बहुत ज्यादा लगते हैं। बेबी डॉज कॉइन ने दोस्तों अपना वर्चुअल कार्ड, मतलब ये पेमेंट कार्ड है, वो रिलीज कर दिया है और ये न्यूज आई है 4 मई 2023 को। तो अब बेबी डॉज को ले लें या फिर शिबा को ले लें तो ये अपनी इनोवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर रहे हैं और उसके अलावा अपने इकोसिस्टम को मतलब स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं डे बाय डे। इसके अलावा बेबी डॉज की एक और न्यूज भी आपके साथ यहां पर मैं शेयर कर देता हूं दोस्तों, कि इन्होंने अनाउंसमेंट यहां पर की है और वोटिंग करवा रहे हैं, जिसके अंदर यह है कि आप यहां पर देख सकते हैं, प्रपोजल टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी विद 100 क्वाड्रिलियन टोकन बर्न ऑन इथेरियम एंड फी रिडक्शन टू 0%। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, मतलब ये कि 100 क्वाड्रिलियन ये बर्न करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा प्रपोजल इनकी तरफ से आ रहा है। अल्टीमेटली ये इनको करना पड़ रहा है, स्पेशली पेपे कॉइन की जो पॉपुलैरिटी यहाँ पर हुई है उसके बाद। मैंने अपनी सेवरल वीडियोस के अंदर आपको ये कहा था कि 27% इसकी जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन में, बाकी टीम अपने पास रखकर बैठी हुई है, वहां से वो बर्निंग करते हैं। तो अब इनको यहां से बर्निंग करनी पड़ेगी या फिर सर्कुलेशन में अपने टोकन जो है वो लेकर आने पड़ेंगे। एकदम से वो सर्कुलेशन में लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे? अल्टीमेटली सेलिंग होगी तो प्राइस नीचे ही जाएगा, बर्निंग इनको करनी पड़ेगी। और ऐसा ही आया है, ये 100 क्वाड्रिलियन बर्न करने जा रहे हैं। स्टेप वाइज करेंगे, एकदम से तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये मतलब कर दें।
लेकिन ऐसा प्रपोजल यहाँ पर आया है और ये इसकी प्राइस को बढ़ाने में अपना रोल प्ले जरूर करेगा। तो ये बेबी डॉज की न्यूज़ थी, जो कि मेरा ख्याल है कि बेबी डॉज आर्मी के लिए बड़ी मतलब होपफुल यहाँ पर हो सकती हैं। अब शिबा इनू की बात कर लेते हैं। तो फिलहाल के लिए तो ये है कि शिबा इनू एक और 0 ऐड कर चुका और 5-0 के साथ ट्रेड कर रहा है। 9447 पर इस वक्त मतलब इसका प्राइस चल रहा है। BTC भी डाउन आया, इथेरियम भी डाउन आया, डिफरेंट और कॉइन्स भी इसी तरीके से डाउन आए हैं। जैसे ही ये थोड़ा प्राइस बाकी मार्केट का मतलब स्टेबल होगा तो शिबा इनू भी आपको स्टेबल होता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। अगर आप पैनिक करते हैं तो अल्टीमेटली पैनिक में आकर आप सेलिंग करेंगे। सेल करेंगे तो आपके पास दो सिनेरियोज इस तरह से बनते हैं। एक तो ये कि आप लॉस के अंदर सेल कर दें या थोड़े प्रॉफिट के अंदर सेल करें, लेकिन ओवरऑल इकोसिस्टम जो है या फिर ये कि प्रोजेक्ट जो है उसको आप जरूर यहाँ पर एक धचका देंगे अगर एक बहुत ज्यादा सेलिंग शिप आर्मी जो है वो करना शुरू कर देती है। यहाँ पर जो न्यूज़ है दोस्तों वो ये कि लास्ट वीक के अंदर इन्होंने मोर देन 4 बिलियन टोकन जो है वो बर्न भी किए हैं। तो बर्निंग जो है वो अच्छी खासी शिबा इनू की यहाँ पर बड़ी है। एक और टोकन है कोयो टोकन के नाम से, वो इसमें हेल्प कर रहा है और मतलब वो भी इकोसिस्टम के साथ जुड़ चुका है टोकन। शिबा इनू की एक और न्यूज़ भी आपके साथ दोस्तों शेयर करूं, वो ये है कि शिबरियम पर बोट्स भी चल सकेंगे। मतलब वहां पर ट्रेडिंग के लिए बोट्स भी यूज होंगे। नाउ नोड्स ने इस तरह की अनाउंसमेंट की है, वो कुछ इस तरह से वहां पर काम कर रहा है। कुछ बोट्स बनाने के लिए आपको वहां पर वो हेल्प करेगा। ये चीज जो है वो शिबा इनू का ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा सकती है, ठीक है, प्रॉफिट्स बढ़ा सकती है शिबा आर्मी के लिए। तो अल्टीमेटली ये चीजें इकोसिस्टम में इसको बड़ा हेल्प करेंगी और मेरा ख्याल है कि मार्केट कैप बढ़ाने में भी आगे चलकर इसको बड़ा हेल्प करेंगी। और यही बोट कल को बाइनेंस पर भी अगर यूज होते हैं या डिफरेंट और चीजों पर भी इस तरह से यूज होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक लॉन्ग टर्म में अगर हम सोचें तो इसको फायदा जरूर होने वाला है। अच्छा, मैंने जो शुरू में दोस्तों कहा था कि ये वीडियो आपको बड़ा हेल्प करेगी अगर आप इनकी प्राइस को लेकर बड़ा पैनिक में हैं। तो जैसे मैंने आपको न्यूज़ तो बता दी है, लेकिन अब अपना ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो क्या है कि ये जो आपको बीम कॉइन्स के अंदर रैली इस वक्त नजर आ रही है और डिफरेंट कॉइन्स इस तरह से मतलब अप जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे दोस्तों ने प्रॉफिट टेकिंग की हो, हमने भी की है, मतलब ट्रेडिंग करके वहां से प्रॉफिट्स बनाए हैं। ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन किसी भी मीम कॉइन के लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो सरवाइव करे और फिर मतलब अपना स्टेटस जो है वो चेंज कर जाए। शिबा इनू ने अपना स्टेटस चेंज किया है और इसको मतलब सिर्फ हम ही यहाँ पर बैठकर बात नहीं कर रहे इसके बारे में, और या फिर टीम कर रही हो या फिर उनके जो इन्फ्लुएंसर हैं ट्विटर पर, सिर्फ वो बात नहीं कर रहे। डिफरेंट एक्सचेंजेस ने ऐसा कहा है और फिर सर्टिक ने भी ऐसा कहा है कि शिबा इनू ने अपना जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया है। अब ये स्टेटस स्पेशली कहाँ से चेंज हुआ है, उसकी वजह है शिबरियम का रिलीज, जो कि बीटा टेस्टनेट जो है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। जब इसका मेननेट होगा तो इसकी प्राइस में एक अच्छा खासा पंप आपको नजर आ सकता है। मैं मतलब आप अगर सच्ची पूछे तो मैं पंप शंप को मतलब यहाँ पर इतना कंसीडर नहीं करता। मेरा एक्सपीरियंस हमेशा यही कहता है कि आपने देखना है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो टेक्नोलॉजिकली कितना साउंड है, उसमें प्रोग्रेस कितनी हो रही है, इकोसिस्टम के अंदर कितनी ड्रेप्स बन रही हैं और क्या क्या उसके अंदर शामिल है, या फिर टीम किस तरह से काम कर रही है, पर्पस ऑफ द टोकन क्या है। ये सारी चीजें अगर हम मिलाकर देखें तो बेबी डॉज हो या डिफरेंट और इस तरह के कॉइन्स हैं, मिलाकर अगर हम देखें जो कि मीम कॉइन के तौर पर लॉन्च हुए थे, उसमें सबसे टॉप पर हमें शिबा इनू नजर आता है। मतलब अगर आप यहां पर इवन डॉज को भी कंसीडर करें ना तो उसकी जस्ट माइनिंग के अलावा कोई भी पर्पस नहीं है, लेकिन शिबा इनू के पास मेटावर्स, गेमिंग, शिबरियम, बोन, शिबा स्वैप और इस तरह की डिफरेंट चीजें यहां पर मतलब इंक्लूड हो चुकी हैं सिस्टम के अंदर। ये आहिस्ता आहिस्ता जब नेक्स्ट बुल रन आएगा या फिर शिबरियम का जो टेस्टनेट जो मेन नेट वर्जन है वो जब रिलीज होता है तो इसमें एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आपको प्राइस के अंदर नजर आएगी। नंबर 2 इज कि आप देखें कि मतलब एक जब बहुत बड़ा डिप आया था मार्केट के अंदर, बीटीसी ने मतलब इतना डिप मारा कि वो $14,000 पर आ गया, तो उस वक्त शिबा इनू ने खुद को मतलब स्टेडी साबित किया। वो टॉप के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर ही रहा। जबकि शिबा इनू जब आया था, डॉग थीम्ड टोकन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे 2021 के अंदर, तो बहुत ज़्यादा टोकन मार्केट में आए थे, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए। शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने भी अच्छा खासा गेन जो है वो यहाँ पर दिया था। उसमें हम देखते हैं कि फेक भी था, अकीटा इनू भी था और यूशी टोकन और पता नहीं कौन कौन से, अब तो नाम ही भूल गए, ठीक है।
लेकिन जो बाकायदा तौर पर मार्केट में टिक सका वो सिर्फ शिबा इनू है। अब इस वक्त अगर आपको पेपे कॉइन हो या फिर बेबे कॉइन हो, कोई भी हो, बहुत ज़्यादा गेन दे रहा है तो ये एक अलग बात है, लेकिन क्या वो लॉन्ग टाइम तक मार्केट में रह भी पाएगा, खुद को लाइव रख पाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मार्क एक वक्त तक शिबा इनू के आगे भी लगा हुआ था, जो कि एक अच्छा खासा वक्त हुआ है, ख़त्म हो चुका है। मेरा ख्याल है कि आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए और यही चीज़ आपको एक सेटिस्फेक्शन मार्केट के अंदर ज़रूर दे सकती है कि यस, हमारे वॉलेट के अंदर जो टोकन पड़े हुए वो कोई पंप डंप कॉइन नहीं है और ऐसा आपको डर नहीं होना चाहिए कि यार ये किसी वक्त डेड हो सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।